चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, बातचीत करेंगे कुछ दर्शकों से भी। रुचित जैन में मौजूद है। रुचित, एक निफ्टी पे आपका व्यू पहले लेंगे। निफ्टी में जिस तरह से एक दायरे में कामकाज हो रहा है, 7939 का लेवल देखने को मिल रहा है, आपको लगता है कि मोर और लेस दायरा लोअर साइड पे टूटता हुआ दिखाई पड़ेगा कि एफआईज इनफ्लो है नहीं, तो मार्केट से आपका व्यू क्या कहता है? जी गुड मॉर्निंग। निफ्टी जैसा कि आपने बताया पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से एक छोटे दायरे में ट्रेड कर रहा है, बट यहाँ पर जब भी ऐसा निफ्टी दायरे में ट्रेड कर रहा है तब भी हम फोकस करते हैं कि लार्ज कैप स्टॉक्स में क्या हो रहा है, तो उससे पता चलता है कि निफ्टी में क्या मूवमेंट आ सकता है आगे चल के। बट अभी फिलहाल अगर आप टॉप 10 हैवी वेट्स देखें निफ्टी के, जो लगभग 53% कंस्टिट्यूएंट्स है निफ्टी के, तो उन टॉप 10 स्टॉक्स में कोई भी एक या दो स्टॉक छोड़ के ऐसा बड़ी तेजी के संकेत नहीं है कि यहाँ से एक सिग्निफिकेंट अपमूव आएगा। तो प्रोबेबली अभी ये जो पिछले 6-7 ट्रेडिंग सेशंस में जो अपमूव आया है, इसमें हमने देखा है कि ज़्यादातर मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ने पार्टिसिपेट किया है, बट कहीं पे लार्ज कैप्स में संकेत नहीं है कि यहाँ से कुछ बड़े अपमूव रहेंगे। तो ये जस्ट एक पुल बैक रैली है। हो सकता है ये पुल बैक मूव 8025 8050 तक एक्सटेंड होगी, बट यहाँ से ज़्यादा सिग्निफिकेंट अपसाइड वहाँ से आएगा ऐसा हमें नहीं लग रहा है। तो प्रोबेबली एक सेल ऑन राइज मार्केट है और हायर लेवल्स पे ये मार्केट में शॉर्ट करके ही पोजिशनल ट्रेडर्स को हम शॉर्ट करने की सलाह दे रहे हैं। जी बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। आज के हमारे पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नागपुर से जय ने हमें कॉल किया। नमस्कार जय। नमस्कार जी जय, बताइए। मेरे पास एक्सिस बैंक है 96 पे। ओके, और आपका लंबी अवधि का नजरिया है? हाँ, एक से 1.5 महीने का। 1 से 1.5 महीने का जी। तो आपका शॉर्ट टर्म यहाँ पर व्यू है। स्वाति, आपसे राय जानना चाहूंगी एक्सिस बैंक पे। इनफैक्ट अगर आज के सेशन पे देखें तो बैंकिंग काउंटर्स में कुछ खास मूव दिख भी नहीं रहा है। एक्सिस बैंक भी अगर आप देखें ₹2.70 की कमजोरी के साथ ही कामकाज यहाँ पर करते हुए नजर आ रहा है। एक्सिस बैंक पर 1 से 1.5 महीने के लिए अगर पर्सपेक्टिव हो इनका, तो क्या करना चाहिए? देखिए साक्षी, अगर पूरे बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो इकोनॉमी को कोई ड्राइव करता है तो ऑफ कोर्स दैट्स द बैंकिंग सेगमेंट। तो इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा जो मेजर मूव आने वाला है वो ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेड है आरबीआई का पॉलिसी के बाद, जो फेड का पॉलिसी है, फेड स्टेटमेंट, तो उसका इम्पैक्ट हमें बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिलेगा। तो उसके लिए तैयार रहें। लेकिन हाँ, एक्सिस बैंक की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल इनको वरिसम होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म इनका नजरिया है 1 से 1.5 महीने का, मैं तो इनको सलाह दूंगी कि एटलीस्ट इनको अपना होराइजन बढ़ा के कम से कम एटलीस्ट होल्ड इट फॉर अ क्वार्टर, बिकॉज फंडामेंटल्स कंपनी के बैंक के बहुत ही अच्छे हैं। एनआईआईज आर बीइंग इंप्रूविंग, एनपीएस काफी कंट्रोल में है, एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हो रही है। सब देखते हुए सलाह यही दूंगी कि होल्ड करके चले, इवन इट होल्ड इट फॉर एटलीस्ट अ क्वार्टर। जी चलिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रांशु हैं जो कि जयपुर से मौजूद हैं। प्रांशु साहब नमस्कार। जी नमस्ते। कैसे हैं आप? प्रांशु बिल्कुल बहुत बढ़िया। प्रांशु साहब आप बताइए क्या हाल चाल है आपके? जी बढ़िया। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एसबीआई है 241 पे मैंने शेयर्स लिए थे। मुझे उसका फ्यूचर के बारे में जानना है कि कैसा परफॉर्म करेगा। आपने फ्यूचर में खरीदारी कर रखी है? कैश में आपने खरीदारी की है ना? जी मैंने कैश में परचेज किया था। ओके, आप इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जानना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल। चलिए, टाइम फ्रेम क्या दे सकते हैं आप इसे? 1 ईयर का मेरा टाइम फ्रेम है। ओके। रुचित, एसबीआई 241 पे खरीदारी है, 100 शेयर है, 241 से तो ऊपर ही है, करीब 244 के भाव पे कामकाज कर रहा है। आपकी राय क्या, अगर 1 साल का नजरिया दें, 1 साल की अवधि दें एसबीआई को, तो कहां तक का रिटर्न मिल सकते हैं? जी, एक लार्ज कैप स्टॉक्स में अगर बैंकिंग में देखें तो पीएसयू बैंक्स में स्टेट बैंक की है जो एक लंबी अवधि के नज़रिए से यहाँ से अट्रैक्टिव लग रहा है। हालांकि मैं शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि यहाँ से कुछ सिग्निफिकेंट रिटर्न्स मिलेगा। तो अगर इनके कॉस्ट का प्राइस के आसपास ही है तो इनसे यही सलाह रहेगी कि क्योंकि उन्होंने 1 साल के नज़रिए से लिया तो इस शेयर के भाव को डेली एक वॉच लिस्ट पे रख के इस पर नज़रिया ना बनाए। शॉर्ट टर्म में पॉसिबल एक करेक्शन आ सकता है, बट लंबी अवधि के लिए ये सिर्फ एक जो भी करेक्शन आता है खरीदी का मौका रहेगा। आने वाले 1 साल का अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो पॉसिबल है ये अपसाइड में 280 से 290 के लेवल्स तक बता सकता है। तो प्रोबेबली एक शॉर्ट टर्म के लिए एक नेगेटिव व्यू ये स्टॉक पर रहेगा, लेकिन लंबी अवधि के नज़रिए से काफ़ी एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट बाय है ये। जी बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब मुजफ्फरनगर चलते हैं। हमारे साथ अब सतपाल जी जुड़े हैं। नमस्कार सतपाल जी। नमस्कार जी। जी बताइए। मैं चाह रहा हूँ, जुड़ना चाह रहा हूँ इससे। फर्स्ट में मामला है, मैं इसकी चीज की जानकारी नहीं है मेरे को। जी, आप नए निवेशक हैं, बाजार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप। वैसे आजकल देख रहे हैं आपका बाजार? जी, कुछ आइडिया लगा आपको बाजार का? आप देख रहे हैं हमारा शो लगातार?
हाँ जी, लगातार देखता हूँ मैं, रात में 8-9 घंटा के आसपास देखता हूँ जी। कोई सेक्टर आपने चुना है या फिर आप जानना चाहते हैं एक्सपर्ट से? बस जानना चाहता हूँ, ठीक है। सुना तो भी मैंने कुछ नहीं है। ऑल राइट, स्वाति यहाँ पर राय आपसे लेना चाहेंगे, नए निवेशक हैं, क्या सलाह देंगे आप इनको, कौन से सेक्टर में इनको निवेश करना चाहिए शुरुआत में? पहले तो मैं इनको सलाह ये दूंगी कि एक पोर्टफोलियो बनाइए जो कि डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, क्योंकि आज की मार्केट में बहुत ज़रूरी है कि डाइवर्सिफिकेशन लेके चले अपने पोर्टफोलियो में। तो फिलहाल इनको अपने पोर्टफोलियो में जो इंक्लूड करना चाहिए, सम शेयर्स फ्रॉम द ऑटो सेगमेंट लाइक हीरो मोटोकॉर्प ये ले सकते हैं। बैंकिंग सेगमेंट से बात करें तो इंडसइंड बैंक एक बहुत अच्छा है। थोड़ा डिफेंसिव प्लेयर्स की बात करें तो द ग्लेनमार्क ले सकते हैं फ्रॉम द फार्मा सेगमेंट और एशियन पेंट्स फ्रॉम द पेंट सेगमेंट। तो फिलहाल इन स्टॉक्स के साथ चलिए, डिफेंसिव प्लेयर हैं, अब बिजनेस मॉडल काफी स्ट्रांग है, एक लंबी अवधि के लिए निवेश करें, अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। जी, तो आप अच्छे शेयरों में निवेश करें, थोड़ा थोड़ा करके निवेश करें, हर गिरावट में घबराएं नहीं, अच्छे शेयर को खरीदें आप लोअर लेवल्स पर और लंबी अवधि के लिए निवेश करें, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। और पेशेंटली अपनी पोजीशन को देखें, ठीक से स्टडी करके फिर आप निवेश करें। समय समय पर हम आपको राय दिलवाते रहते हैं, तो आप हमसे भी राय ले सकते हैं। चलिए, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, जल्द लौटेंगे और बातचीत करते रहेंगे दोनों जानकारों से। लेकिन शेयर हमारा कीवर्ड है, इसे आप ना भूलें। शेयर लिखकर अपना सवाल लिखकर आप उसे SMS कर सकते हैं 57575 पर, और 2 नंबर भी ओपन है। पहला नंबर हमारा टोल फ्री नंबर है 1800180355 और 012042582337। इन दोनों नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं और साथ साथ फंड लिखकर भी आप SMS कर सकते हैं। कुछ ही देर में म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए आपके सवाल भी लेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका बाजार। इसी बीच गुजरात से राज ने हमें कॉल किया है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार राज। हाँ नमस्कार, मेरे पास 10,000 लॉयड इलेक्ट्रिकल के शेयर है जी। वो मैंने 250 रुपए पे खरीदे है। लॉयड का QIP भी आने वाला है जी। और पर ईयर उनका प्रॉफिट और टर्नओवर मोर देन 20% के हिसाब से बढ़ रहा है जी। दे हैव लॉन्च्ड वेरी न्यू प्रोडक्ट्स, वॉशिंग मशीन एंड LED TV। सो ये मेरा इरादा 5 साल के लिए रखने का है। हाउ मच आई कैन एक्सपेक्ट, कितना आगे जा सकता है? ऑल राइट, आपको राय जरूर दिलवाएंगे। स्वाति यहाँ पर राय आपसे लेना चाहूंगी। लॉयड इलेक्ट्रिकल पे 10,000 शेयर्स अभी प्रॉफिट पर भी बैठे हुए हैं, 250 रुपए की इनकी खरीद है, लेकिन 5 साल का होराइजन है। जिस तरीके से काफी रिसर्च भी कर चुके हैं कंपनी के ऊपर, आपको क्या लगता है ये रणनीति सही होगी इनके लिए? काफी कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रॉफिट्स अच्छे? जी बिल्कुल, देखिए फाइनेंशियल रिसर्च तो आई थिंक काफ़ी करके आए हैं, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि मेरी हमेशा सलाह ये रहती है कि अपने एंड पे कुछ ना कुछ एटलीस्ट कंपनी के फाइनेंशियल जरूर, बेसिक प्रॉफिट लॉस ये जरूर चेक कर लेना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू अ कंपनी। तो कंपनी की अगर बात करें, स्टॉक की बात करें, तो फाइनेंशियल्स कंपनी के अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ अपसाइड बहुत हम जल्दी देखने को नहीं मिलेगा, दैट टू इज पॉसिबल। तो इनको ऑफकोर्स इसको पेशेंटली होल्ड करना पड़ेगा सिंस ही इज इन्वेस्टर फॉर 5 years, तो ये अच्छी बात है। तो कोई भी शॉर्ट टर्म कोई पेसिमिज्म या कोई भी पैनिक क्रिएट ना करें इसमें, क्योंकि कंपनी एक एक्सपेंशन मोड में है, बिजनेस मॉडल अच्छा एक इम्प्रूव कर रही है कंपनी। तो ये सब देखते हुए एक अच्छा नजरिया है, आउटलुक काफी अच्छा है, तो अभी होल्ड करके चलें। जी, बने रहने की राय दी गई है आपको लॉयड इलेक्ट्रिक के अंदर। नंदन कुमार से बातचीत कर लेते हैं, बिहार से मौजूद हैं। कुमार साहब नमस्कार। कुमार साहब सुन पा रहे हैं आप? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा। सचिन भी है मौजूद महाराष्ट्र से। सचिन जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सचिन जी, क्या सवाल है आपका? हाँ अच्छा सर। सचिन जी सवाल पूछिए। हाँ हेलो सर। सचिन जी प्लीज टीवी का वॉल्यूम बंद करके सवाल पूछिए। सर हमारे सीएट बाइंग के 10 शेयर। किस कंपनी की आपने बात की? सीएट टायर सर। सीएट के 10 शेयर है आपके पास, किस भाव पे? 1187 रुपीज सर। ऊपरी स्तरों में खरीदारी आपकी, क्या टाइम फ्रेम रखते हैं आप इसमें? 5 days सर। चलिए, उचित सवाल इनका सीएट पर है। 1187 पे खरीदारी है और 1076 का मौजूदा स्तर है। आपकी राय क्या कहती है? अगर छोटी अवधि का नजरिया हो, 2 दिनों से पुल बैक में है, कल भी तेजी थी सेकंड हाफ में और आज भी कुछ खरीदारी देखी जा रही है, आपकी राय सीएट पर? जी मेरे ख्याल से ओवरऑल एक अच्छे लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में है ये स्टॉक। अगर हम इसके शॉर्ट टर्म चार्ट्स नहीं और वीकली चार्ट्स पे फोकस करें, वीकली मंथली चार्ट्स पे, तो अच्छा खासा हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन ये स्टॉक में बन रहा है।
और रिसेंटली स्टॉक ने अच्छा खासा करेक्शन ऑलरेडी दे दिया है और करेक्शन के बाद ये 950 के आसपास का एक अच्छा सपोर्ट बेस बना रहा है ऐसा लग रहा है। तो प्रोबेबली एक अच्छा पुलबैक यहाँ से आ सकता है स्टॉक में आगे चल के। हमने पिछले 2 दिन में देखा है कि थोड़े अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में भी स्टॉक में खरीदारी हो सकती है। अगर एकदम शॉर्ट टर्म का जैसे इन्होंने बताया 4-5 दिन का अगर नज़रिया है तो ऊपर रेजिस्टेंस 1150 के आजू बाजू आएगा, तो 1150 के आसपास ये एक बार वहाँ पे एग्जिट ले सकते हैं। किंतु अगर इनका व्यू अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर ये होल्ड कर सकते हैं 6 महीने से ज़्यादा का नज़रिया रख के, तो इन्हें स्टॉक अभी भी होल्ड करने की सलाह रहेगी। जी बिल्कुल, तो चलिए आपके लिए यही सलाह है। इसी बीच करनाल से सुरेंद्र जी ने हमें कॉल किया है। नमस्कार सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी बताइए। मेरे पे रिचा इंडस्ट्रीज का शेयर है 20,000। रिचा इंडस्ट्रीज? हाँ जी जी, किस भाव पर? तो मैंने 34 रुपए में लिया हुआ है। ठीक है, और आपका नजरिया क्या है? अगर रेट बढ़ा तो बेच दूंगा। ऑल राइट, स्वाति क्या सलाह होगी रिचा इंडस्ट्रीज पर? माफ कीजिएगा साक्षी, मैं ये स्टॉक ट्रैक नहीं करती हूँ। रुचित आपसे जानना चाहेंगे, आप इसको ट्रैक करते हैं रिचा इंडस्ट्रीज को? ये काफ़ी एक लोअर वॉल्यूम स्टॉक है, इसमें देखें तो ज़्यादा वॉल्यूम जनरली इतने होते नहीं है। और अगर ऑल्दो वीकली मंथली चार्ट्स पे देखें तो एक ब्रॉड कंसोलिडेशन रेंज है, ऊपर 36 के आजू बाजू ये स्टॉक अच्छा रेजिस्टेंस आता है ये स्टॉक में ऐसा। तो अभी ऑलरेडी एक 20-22 के लोअर लेवल से एक अच्छा पुलबैक मूव आ चुका है ये स्टॉक में, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इनको एक बार एग्जिट ले लेना चाहिए स्टॉक में से। अगर पॉसिबल है एक लोअर एंड ऑफ द रेंज जो 26 रुपये का इसका सपोर्ट है वहाँ तक फिर से स्टॉक जा सकता है। जी, तो आपको राय दी गई है रिचा इंडस्ट्री के संदर्भ में। वैसे भी इस कंपनी को रिसेंटली रेलवे से ऑर्डर मिला था और लखनऊ की जो रेलवे से कुछ रिपीटेटिव ऑर्डर मिलने की बातचीत भी है। हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड कंपनी को कुछ और ऑर्डर मिले। और मसूरी में भी एक मल्टी लेवल पार्किंग बनाने के लिए करीब 35 करोड़ रुपए के एक ऑर्डर पे कंपनी कामकाज कर रही है, वो भी जल्द मिलने की खबरें यहाँ पे लगातार बनी हुई हैं। 30 रुपए के स्तर पर शेयर कामकाज कर रहा है। बातचीत कर लेते हैं कुछ और दर्शकों से भी। प्रशांत है बैंगलोर से बातचीत करने के लिए। प्रशांत जी नमस्कार। नमस्कार। मेरे पास एनएचपीसी के 15,000 शेयर्स हैं। जी, किस भाव पे? अराउंड 32 पे। काफी आईपीओ पे लिए थे और काफी जस्ट आफ्टर आईपीओ खुला उसके बाद में लिए थे। जी, काफी ज्यादा घाटा हो रहा है आपको प्रशांत जी। आप अभी क्या फर्दर एवरेज करने की स्थिति में हैं या फिर अभी वेट करना चाहते हैं, कुछ और लोअर लेवल देखेंगे वहां एवरेज करेंगे? क्या स्थिति आपकी अभी? जो मैंने देखा है वो ये है कि ये इसी रेट पे प्लस माइनस 1 और 2 रुपीज मूव कर रहा है। जी, तो वेट करना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए? चलिए, ये आपको राय दिलवाता है। लेकिन प्रशांत जी एक चीज अच्छी इस शेयर के साथ ये है कि आपको लगातार डिविडेंड काफी साउंड मिला होगा, क्योंकि ये डिविडेंड बहुत अच्छा देती है। तो 15,000 शेयरों के हिसाब से आपको ठीक ठाक डिविडेंड भी लगातार मिलता रहा होगा, आप उसे जरूर बचा के रखें। स्वाति राय, इनको एनएचपीसी पे चाहिए। 15,000 शेयर हैं, 32 रुपए की रेंज में खरीदारी है इनकी जब आईपीओ आया उसके बाद और आईपीओ के दौरान। अब 19 से 20 रुपए के आसपास कामकाज करा। आज खबर भी है सोलर इंडस्ट्रीज सोलर कॉप के साथ करार किया है 250 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए। आपकी राय एनएचपीसी पर? जी देखिए, इन्होंने काफ़ी पेशेंटली स्टॉक को होल्ड किया हुआ है। अगर फाइनेंशियली बात करें तो स्टॉक में कोई बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स नहीं है। बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस ऐसा कभी भी कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया है, जिसकी वजह से स्टॉक में हम कहें कि यहाँ से एग्जिट करना चाहिए। हालांकि अदरवाइज मैं इसको सलाह ज़रूर देती पहले कि इसमें से एग्जिट करके बेटर परफॉर्मिंग स्टॉक्स में निकले, मगर क्योंकि रिसेंट जो गवर्नमेंट के पावर सेक्टर की तरफ जो नए रिसेंट कोलैबोरेशंस और जो नए टाइप्स हो रहे हैं उसको देखते हुए लग रहा है कि शायद आने वाले दिनों में हमें एक बढ़त यहाँ से देखने को मिले। तो सिंस इन्होंने इतना पेशेंटली इतने लंबे समय से होल्ड करके चल रहे हैं तो एटलीस्ट होल्ड इट फॉर अ क्वार्टर। अगले आने वाले क्वार्टर्स में नतीजे देख लीजिए, कंपनी से रिलेटेड जितनी भी न्यूज या बात होती है उस पर जरूर नजर बना के रखें। होल्ड इट फॉर एटलीस्ट अ क्वार्टर। जी, तो आपको यहाँ पर बने रहने की ही सलाह दी गई है। स्वाति, इसी बीच आपसे ऑटो सेक्टर पर भी बातचीत करना चाहेंगे। जिस तरीके से नवंबर की ऑटो सेल्स फिगर्स आ रहे हैं, 4 व्हीलर्स में अगर मारुति सुजुकी को देखें, एमएनएम को देखें, तो यहाँ तो एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। 10 से 36% तक का यहाँ पर उछाल देखने को मिला है दोनों ही कंपनीज में। लेकिन 2 व्हीलर स्पेस में एक डिसअपॉइंटमेंट जरूर रहा है। अगर देखा जाए फेस्टिवल सीजन की जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा था कि काफी अच्छी सेल्स होंगी, उतना अच्छी सेल्स नहीं हुई और डिसअपॉइंटमेंट जरूर देखा गया है। तो इस स्पेस में आपकी कोई खरीदारी की राय?
जी देखिए, ऑटो नंबर्स आई बिलीव काफी मिक्स्ड रहे हैं। अगर हम देखें टाटा मोटर्स के कंसोलिडेटेड नंबर्स देखें या बजाज ऑटो के नंबर्स देखें तो काफी मिक्स्ड परफॉर्मेंस इन सभी सेक्टर, सभी कंपनीज ने दिया है। फिर भी मैं मेरी अगर पूरे सेक्टर की बात करें तो आई हैव अ वेरी पॉजिटिव आउटलुक इन फ्यूचर फॉर दिस सेक्टर। तो अगर कंपनी स्पेसिफिक बात करें तो आई वुड सजेस्ट कि टीवीएस मोटर्स यहाँ से ऑफकोर्स नंबर्स बहुत इंप्रेसिव कंपनी ने नहीं दिए हैं मंथली फिगर्स में, लेकिन अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें या कंपनी के एक्सपेंशन मोड की बात करें तो यहाँ से ये कंपनी बहुत ही अच्छा लग रही है। और रिसेंटली जो अभी हमने एक स्लाइड देखा है कंपनी के स्टॉक्स में, तो वो भी एक अच्छा टाइम है। आई बिलीव इट इज अ गुड टाइम टू अक्यूमुलेट दिस स्टॉक। तो टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प और एमएनएम यहाँ पे सलाह दूंगी कि इनमें अपनी नजर बना के रखें और अच्छे लेवल्स पे इनको अक्यूमुलेशन की कोशिश करनी चाहिए। जी, तो आपको राय दी गई है ऑटो स्टॉक्स में अगर कोई शेयर आपको चुनना हो तो कौन कौन से विकल्प आपके सामने हैं जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। हालांकि नंबर्स के बाद ज्यादातर सभी शेयर अभी लाल निशान में ही कामकाज कर रहे हैं। 2675 के लेवल पे हीरो मोटोकॉर्प है, लेकिन एमएनएम एक ऐसा शेयर गया है जहां पे आपको खरीदारी की राय दी जा रही है। चलिए अब छत्तीसगढ़ से बातचीत करेंगे। हमारे एक दर्शक मौजूद है बातचीत करने के लिए, बिट्टू है बातचीत करने के लिए। बिट्टू जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार बिट्टू जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सर मैं 50,000 निवेश करना चाहता हूँ 5 साल के लिए, तो उसके लिए राय चाहिए सर। 50,000 5 साल के लिए आप निवेश करना चाहते हैं। ओके बिट्टू जी, इसको अगर आप निवेश करें भी तो एक मुश्त मत करिएगा, थोड़ा थोड़ा करके निवेश करिए ताकि अगर कोई भी गिरावट आपके शेयरों में आती है तो आप निचले स्तर पर दोबारा उन्हें खरीद पाएं। आप क्या राय रखते हैं रुचित, किन शेयरों में निवेश करना चाहिए अगले 5 सालों के लिए, अगर 50,000 रुपए निवेश करना चाहते हैं तो? जी मेरे से इनको यही सलाह रहेगी कि एक जो अगर इनका लॉन्ग टर्म फोकस है तो लार्ज कैप स्टॉक्स पे फोकस रखे। हर सेक्टर में से, जैसे थोड़ी देर पहले भी स्वाति जी ने रेकमेंड किया कि हर सेक्टर में से कुछ स्टॉक्स चुने। बैंकिंग सेक्टर में जैसे कोटक बैंक है, इंडसइंड बैंक है, बेटर लग रहा है। बाकी लार्सन एंड टूब्रो है, जो अगर यहाँ से ऑल द करेक्टिव एक्शन लग रहा है लार्सन में एक लोअर लेग का, बट लेकिन लंबी अवधि से भी एक करेक्शन बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी यूज करनी चाहिए। तो उसमें से इंजीनियरिंग में से लार्सन एंड टूब्रो पे ध्यान रख सकते हैं डिप्स पे बाय करने के लिए। इसके अलावा पावर सेक्टर में एक टाटा पावर करंट लेवल्स पे अच्छा लग रहा है कि आने वाले समय में इसमें अच्छी तेजी ये स्टॉक्स में बनी रह सकती है। तो ब्रॉडर यही सलाह रहेगी कि लार्ज कैप स्टॉक्स, क्योंकि अच्छे खासा करेक्शन ऑलरेडी हमने देखा है कि आ चुके हैं, तो एक करेक्शन में एक लार्ज कैप स्टॉक्स पे फोकस रखे और सभी सेक्टर में से 1 या 2 चुनिंदा शेयर लेके एक अच्छा पोर्टफोलियो 5 साल की अवधि से बना सकते हैं। जी बिल्कुल, तो फिलहाल आपके लिए यही सलाह है। बहुत बहुत शुक्रिया रुचित हमारे साथ आपका बाजार में जुड़ने के लिए और सभी शेयर्स पर बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति आपका भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और बात करेंगे म्यूचुअल फंड कॉर्नर में। म्यूचुअल फंड स्पेस में आप अब भी अपने सवाल पूछ सकते हैं म्यूचुअल फंड के, और फंड लिखकर आप अपना सवाल लिखिए और भेज दीजिए 57575 पर।